ऐसी किस्से और मिसालों से भरी पड़ी है जहां पर रातों रात लोगों की किस्मत बदली है। लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को मिटाया है। ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिन्होंने रईसी तो खूब देखी, आलीशान जिंदगी भी जी, पर कुछ गलत फैसलों के कारण अपना सब कुछ गवा बैठे। ऐसे ही एक नाम रानू मंडल का है। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पश्चिम बंगाल की रहने वाली रानू ने एक बार अपनी आवाज से हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाया था। लता दीदी के गाने वो अक्सर गाती थी और रातों रात किसी शख्स ने उनका वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया और तो और फिल्म में गाने तक गाए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रानू का नेम एंड फेम खूब चल रहा था, पर अचानक सब मिट्टी में मिल गया। कुछ महीने पहले रानू को एक ऐसी हालत में देखा गया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, और जिस घर में रानू रह रही है उस घर में कीड़े रेंग रहे हैं। आपको बता दें, चारों तरफ गंदगी और तो और रानू की मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रानू हमेशा से ऐसी नहीं थी। भले वो गरीबी में पैदा हुई, लेकिन कभी वो अमीर थी। रानू मंडल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अच्छे खासे संपन्न परिवार से आती थी। उनका मशहूर एक्टर फिरोज खान से भी कनेक्शन रहा है। रानू मंडल भले ही पश्चिम बंगाल की सड़कों पर रहकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हों, पर वो फुटपाथ पर पैदा नहीं हुई थी। आपको बता दें, रानू मंडल 2019 में एक इंटरव्यू देकर सुर्खियों में आई थी। जब पॉपुलर होने के बाद उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था। तब उन्होंने बताया था कि वो फुटपाथ पर पैदा नहीं हुई थी, वो एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन उनकी नियति में यही लिखा था। महज 6 महीने की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए थे और शादी के बाद वो मुंबई आ गई थी। आपको बता दें, रानू का पूरा नाम अलग अलग जगह अलग अलग बताया गया है। खैर, इन सब के बीच राणा घाट की लता मंगेशकर उन्हें कहा जाने लगा। रानू बंगाल के कृष्णा घाट पर परिवार संग रहती थी, लेकिन 6 महीने की थी जब उनके माता पिता अलग हो गए थे। तब उन्हें दादी ने पाला था, जिसके बाद उनकी शादी की गई और वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। रानू मंडल ने बताया था कि उनका घर एक सपने जैसा था। वो वहीं पर रहा करती थी। उन्हें गाने का शौक था, पर सपना पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में वो लता के गानों को कैसेट में सुनती और खुद उन्हें गुनगुनाती। फिर उन्होंने छोटे मोटे काम किए और मुंबई के क्लबों में गाना स्टार्ट कर दिया। एक क्लब में गाना गाने के दौरान उन्हें रानू बॉबी के नाम से जाना जाने लगा। पति बॉलीवुड के जो एक्टर रहे हैं फिरोज खान, उनके यहाँ काम करते थे। रानू ने बताया था कि उनके पति फिरोज खान के यहाँ कुक का काम करते थे और वहाँ पर खाना बनाते थे। रानू बोलती थी कि पति फिल्म स्टार फिरोज खान के घर पर कुक का काम करते थे और जब उनका बेटा फरदीन खान कॉलेज में पढ़ता था और वो हमें परिवार की तरह प्यार करते थे। रानू ने आगे कहा था कि हमारे पास घर था, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी देखभाल करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। मैंने अकेलेपन के दिन गुजारे हैं, संघर्ष किया है, लेकिन हमेशा भगवान पर भरोसा रखा। परिस्थितियां अपने आप बदलती हैं और भगवान ने ही मुझे मौका भी दिया। उसके बाद रानू मंडल का जीवन पल भर में बदल गया था। बात है जुलाई 2019 की। रानू मंडल को रेलवे स्टेशन पर लता दीदी का एक प्यारा सा नगमा गाते गाते किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया और वो वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया। उस वीडियो ने रानू की पूरी किस्मत पलट दी। इसके बाद रानू ने 5 से 6 गाने रिकॉर्ड किए, रियलिटी शो और इवेंट में भाग लिया। बिहार सरकार से भी पुरस्कार मिला, लेकिन इन सब के बीच आज वो पूरी बदहाल नजर आती हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। किस्मत चमकी थी तो ऐसी चमकी थी कि उनकी छोड़कर गई हुई बेटी भी उनके पास वापस आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ उनसे छिन चुका है। आपको बता दें, हाल ही में एक यूट्यूबर निशु तिवारी ने रानू मंडल का घर का जायजा लिया है। रानू मंडल से मिलने के बाद पता चला कि रानू जिस घर में रहती हैं वहां पर चारों ओर कीड़े रेंग रहे हैं, टॉयलेट की बदबू आ रही है और पूरा घर कूड़े कचरे से भरा पड़ा है। ना खाने को कुछ है और ना ही उनके पास पैसे हैं। ये भी बताया गया है कि रानू मंडल की मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ना तो वो अब कुछ समझ पाती हैं और ना ही उन्हें कुछ याद रहता है। जो भी मिलने जाता है वो उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले जाता है, वरना वो पूरी तरह से भड़क जाती हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि आदमी को फर्श से अर्श तक उठने में कितना वक्त लगता है और उतना ही वक्त उसे नीचे गिरने में लगता है। रातों रात मिली शोहरत चुटकियों में आज रानू मंडल की खत्म हो चुकी है और आज भी वो मौत से बदतर जीवन जी रही हैं।